इस लेक्चर में हम हरदीप सिंह मलिक के बारे में पढ़ेंगे। ये क्यों रिसेंटली न्यूज़ में सारा पढ़ेंगे। पहले ये देखो आप, ये हरदीप सिंह मलिक है जी, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इमेज में। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि आत्मकथा, मतलब एक बुक लिखते हैं, अपने बारे में डिटेल लिखते हैं, जीवनी जीवन परिचय जानते होंगे ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी का? ए लिटिल वर्क ए लिटिल प्ले, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ये भी याद रखना है आपको, हरदीप सिंह मलिक जी का। अब क्यों रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड ने अप्रूव किया है कि एक स्कल्पचर डिजाइन किया जाएगा। ये 20th सेंचुरी के सिख फाइटर पायलट थे जी, हरदीप सिंह मलिक, इनके लिए इंग्लैंड में किया जाएगा। स्कल्पचर का मतलब है मूर्ति बनाई जाएगी जी, मूर्ति इनके नाम पे मूर्ति बनाई जाएगी इनकी। कहाँ पे? एक मेमोरियल सेटअप होगा जी। कौन सी सिटी में? इंग्लैंड में सिटी है जी, पोर्ट सिटी है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन में एक मेमोरियल मतलब म्यूजियम टाइप का बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा म्यूजियम में? सारे जो इंडियंस थे जी, जिन्होंने वर्ल्ड वार्स में लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के लिए, मतलब वर्ल्ड वार सेकंड और वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना जी, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वार हुए थे, उनमें क्या है, तब अंग्रेजों का गुलाम था ना इंडिया, इंडिपेंडेंट नहीं था। तो इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट किया था इंग्लैंड की तरफ से। तो उन सारे इंडियंस ने जितने भी हु फॉट इन द वर्ल्ड वार्स, सारे इंडियंस के लिए मेमोरियल बनाया जाएगा। उनकी मतलब यादगार में यहाँ पे चित्र वगैरह बनाए जाएंगे इस मेमोरियल में। ये मेमोरियल क्रिएट कौन करेगा? इंग्लिश स्कल्पचर है जी, एक इंग्लिश मूर्तिकार हैं जिनका नाम है लूक पेरी, वो इसे बनाएंगे। अब ये हरदीप सिंह मलिक के बारे में पढ़ते हैं जी थोड़ी डिटेल। इनका जन्म कब होता है जी? ही वॉज बोर्न इन टू ए सिख फैमिली। सिख फैमिली में जन्म होता है 23 नवंबर 1894 को इन रावलपिंडी इन वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब में होता है जी इनका, रावलपिंडी में इनका जन्म होता है। जब प्री पार्टीशन इंडिया से पहले जी, पार्टीशन से पहले ये पार्ट था जी, वेस्ट पंजाब पंजाब का पार्ट था, इंडिया का ही पार्ट था। इनका कैरियर के बारे में पढ़ते हैं। कैरियर क्या था जी? ये यूके में गए जी, यूनाइटेड किंगडम में। कब? 1908 में गए यूनाइटेड किंगडम में हरदीप सिंह मलिक जी। 14 ईयर्स की एज में थे जी ये तब। बलियोल कॉलेज से इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट में आता है जी, बलियोल कॉलेज, वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ रॉयल फ्लाइंग कॉप्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था जी जब 1914-1918 के बीच में। तो इन्होंने रॉयल फ्लाइंग कॉप्स थी जी, मतलब इंग्लिश लोग थे जो ब्रिटिश पीपल थे, उनकी ये आर्मी थी जी, मतलब एक तरह से एयरफोर्स टाइप थी जी, एयरफोर्स की विंग। जो क्या है, जो फ्लाइट होती थी जी, जो एयरफोर्स के जहाज़ वगैरह होते थे उनको उड़ाती थी ये। तो ये रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स को ज्वाइन किया इन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान। एट एज द फर्स्ट इंडियन एंड टर्बन पायलट विद द स्पेशलाइज्ड हेलमेट ही बिकेम ए फेमस एज फ्लाइंग सिख। इन्हें फ्लाइंग सिख भी के नाम से जाना जाता है जी। ये फर्स्ट इंडियन थे जी जो टर्बन पायलट थे जी, जो मतलब सिख थे जी, पगड़ी पहनते थे, और इनके लिए स्पेशल हेलमेट बनाया था ताकि वो पगड़ी के को भी इंक्लूड कर सके। ये मलिक ने जी क्रिकेट खेला था जी सेसेक्स के लिए। सेसेक एक समझ लो जी ग्रुप था जिनके लिए खेला था। एंड ऑल्सो द इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस। ये इंडियन एम्बेसडर थे जी फ्रांस में। फ्रांस में अंग्रेजों ने भेजे थे। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस पास की थी जी। जो आप आईएएस का एग्जाम देते हो ना अभी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका पहले नाम था इंडियन सिविल सर्विस। जो अभी यूपीएससी का एग्जाम देते हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो देते हो आप, सीएससी, इसका पहले ये नाम था। इन्होंने पास की थी जी। और इनकी डेथ कब हो जाती है जी? इनकी मृत्यु हो जाती है, डाइड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में मर जाते हैं। ऑन 31 अक्टूबर 1985 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ हमारे लेक्चर भी समाप्त हो जाता है।